कोर्ट में हमने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच के ख़िलाफ़ तवीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी और डिवीज़न बेंच का हुक्मनामा था जिसके ज़रिए 10 वकला को हफ्ते में 2 अयाम के रोज़ जो हैं मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल अपनी मनमानी कर रहा है। जब उनकी मर्ज़ी होती है मुलाकात देते हैं, जब मर्ज़ी होती है नहीं देते हैं। फिर इस दौरान हमारे जो सियासी माहिदीन की रिट आई, उमर अयूब खान को मुलाकात नहीं दी, असद कैसर साहब को नहीं दी, मुझे ख़ुद 2-3 दफ़ा डिनाई किया गया। तो आज उसकी समाअत हुई डिवीज़न बेंच और जिस पे अदालत ने बात समाअत करने के बाद आर्डर रिज़र्व किए हैं। इसमें हमने ये भी नुक्ता उठाया है कि उसमें फैमिली का भी आर्डर था, तो बुशरा बीबी की भी गुज़िश्ता 16-17 अयाम से खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो अब देखते हैं अदालत क्या आर्डर करती है। थैंक यू सो मच। सर, रिज़र्व सीटों के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है। रिज़र्व सीटें नहीं मिलती तो आपका लाए अमल क्या है? मेरे ख्याल है कल वो फैसला सुनाएंगे इलेक्शन कमीशन, और अगर वो नहीं देते हैं, जो बादी नज़र में नज़र भी आ रहा है, तो हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। तारड़ साहब कह रहे थे कि रिज़र्व सीट के हकदार नहीं है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद वो इलेक्शन में आए नहीं है, तो वो किस हिसाब से वो रिज़र्व सीट मांग रहे हैं? बस मुफ्ती अता तारड़ का फतवा हमने सुन लिया है, तो रद्द करते हैं। अच्छा सर, कल मरियम नवाज़ ने मुख्तलिफ थानों में विज़िट भी किया है, सब्जियों के, टमाटरों के, खीरों के, इन चीज़ों के रेट वगैरह भी चेक किए हैं। समझते हैं कि पहला दिन ही बड़ा पंजाब के लिए अच्छा साबित होगा? बस ये पहले दिन ही ताने का चक्कर काटने से काश उसको एहसास हो कि पंजाब में पुलिस क्या करती फिर रही है। और पुलिस तो बाकायदा जो हैं पंजाब में इनकी बेदाम बंदी बनी हुई है। जिस तरह इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अशर नशर ख़राब किया, तो थानों के दौरों से कुछ ठीक नहीं हुआ था जब तक कि पुलिस का पूरा निज़ाम पंजाब में ठीक न किया जाए। ये सदियों पुराना निज़ाम है और पंजाब प्रैक्टिकली एक पुलिस स्टेट है। इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं हर वक्त वहाँ पामाल होते आए हैं, लेकिन बिलखसूस जब से इनका दौर हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से जारी है, इसमें इंसानी हकूक़ को बुरी तरह पामाल किया गया। ताने के दौरे से कुछ भी दुरुस्त नहीं होना है जब तक कि उनको ये एहसास ना हो कि इंसानी हकूक़ कितनी अहमियत के आमिल हैं। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि अज़मा बुखारी ने कल कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कोई भी हमारे ऊपर तनकीद करेगा तो ये भी हमारी रेड लाइन होगी और हम देख लेंगे। बस ये गुंडों की ज़ुबान है, पूरी मीडिया को वो चैलेंज कर रही हैं, पाकिस्तान के अवाम को चैलेंज कर रही हैं। ऐसी ज़बान ज़ेब नहीं देती हैं और इतनी रेड लाइंस हैं उनकी। मरियम नवाज़ की करप्शन रेड लाइन बनी और अज़मा बुखारी की मरियम नवाज़ रेड लाइन बनी, तो लिहाजा ये दोनों रेड लाइन जो हैं, ये अल्लाह करे मरियम नवाज़ को एहसास हो। और सबसे पहले वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग अपने घर से ही शुरू कर लें। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने कहा था कि कल नहीं आज से ही काम शुरू करना है। क्या कहेंगे उनके हवाले से? क्या वो डिलीवर कर पाएंगी? जेली वज़ीर आला है, MPA है नहीं और वज़ीर आला बन गई है, तो लिहाजा उसका दौर तारीख़ में कोई कानूनी और लीगल सेंक्टिटी नहीं रखेगा। और आप सब याद रखें, जो मैंडेट चोरी हुआ है 5-6 महीनों में ये ट्रिब्यूनल से वापस आ जाएगा, और जब भी ये जितनी जल्दी वापस आया इंशाल्लाह इतनी जल्दी इनका ये तारीख दौर ख़त्म होगा। लीग कह रही है कि 15 सीटें और जाने वाली हैं PTI की, और कल हमने देखा कि रीकाउंटिंग जो है वो होने वाली है। NA की 2 सीटें और नशिस्तें जो है वो भी छीनी जा रही हैं PTI से। जी, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है हमें तो ट्रिब्यूनल भेज रही हैं और उनके केसेस में रिकाउंटिंग के अहकाम जारी कर रही है, लिहाजा सब कुछ। खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं तो किन बातों के ऊपर, कौन सी बातें? एहतजाज के हवाले से, ख़त के हवाले से, पार्लिमानी सियासत के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में हिदायत लेनी है उनसे। एहतजाज कहाँ से? पंजाब से पहले स्टार्ट करेंगे? सारी चीज़ें उनके नोटिस में हैं और लाऊंगा, और फिर वो जो भी फैसला करेंगे। मुसलसल आपसे जो है वो सीटें भी छीनी जा रही हैं, रिजर्व सीटों का मामला भी लटका हुआ है, किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं नज़र आ रही आपकी क़यादत की तरफ से। हर कोई अपनी जो है वो 2 इंच की मस्जिद हर किसी ने बनाई हुई है। जी, ये चीज़ भी मैं खान साहब के नोटिस में लाऊँगा
उनके हर चीज़ के लिए हम खान साहब की तरफ देखते हैं। पंजाब में ख़ास करके वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा वफाक से। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये चीज़ मरवत साहब आप कहते हैं कि आपका घर भी मरियम नवाज ने गिराया और आपको लास्ट टाइम गिरफ्तार भी मरियम की इमाम पे करवाया गया। तो आप दोबारा पंजाब जाएंगे या फिर आप केपी और इस्लामाबाद तक महदूद रहेंगे खुद को? पंजाब जो हैं वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जाएंगे। अगर वो कोई फिस्तैयत करेंगे तो पूरी कौम देखेगी। बाकी जो है जाने से, कहीं भी जाने से मुल्क में कोई हमें रोक नहीं सकता है। वैसे तो वो कहते हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है। कल जैसे ही वो वज़ीर आला मुंतखब हुई तो अपनी MPA का जो है वो हाथ जो है पटक दिया और गुस्से का इजहार कर दिया। वीडियो बड़ी वायरल हुई है, क्या कमेंट करेंगे ये उस्मा कारदार के बारे में? उस्मा कारदार वो जो था पब्लिक में अच्छा इम्प्रेशन नहीं गया है, रौनत और तकब्बुर की बू आई उससे। मेरा ख्याल है उनको खुद माजरत करनी चाहिए उस्मा कारदार से। सर जी बताइएगा, जो आप लोग कहते थे लंदन प्लान, तो अगर इस तरह देखा जाए तो लंदन प्लान का जो पहली सीढ़ी है वो नवाज शरीफ ने पार कर ली है पंजाब हुकूमत की सूरत में, तो वो आगे भी जो है ना वो चढ़ाई करेंगे आपके ऊपर। आपके पास क्या लाए अमल है सर? आप किस तरह अपने आप को दिखाएं? मुझे जेल में खान साहब से मिलने दें तो लाए अमल इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं, और आप उसमें शिरकत करेंगे या नहीं? ये हमारी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी, और जो भी पार्लिमानी पार्टी का फैसला होगा, अगर वो कहते हैं शिरकत करते हैं तो करेंगे, कहते हैं नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। मरवत साहब बयानात की हद तक तो आपकी पार्टी में आप डिफेंड करते हैं, लेकिन असूली कार्रवाई हम नहीं देख रहे। इलेक्शन कमीशन का ये आईनी हक है कि वो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के 15 दिन के अंदर अपलोड करेगा, पब्लिश करेगा। फॉर्म 47 भी अगर नहीं करता तो आईनी तौर पे वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है। तो आपने अभी तक ना किसी के खिलाफ कोई आर्टिकल 6 का कार्रवाई बढ़ाई है, ना किसी RO के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई है, और चुप करके आपकी जो जीती हुई सीटें वो भी वापस मिलती जा रही हैं। नहीं, हम इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन गए हैं। ये एक लीगल फोरम है, सेक्शन 9 के तहत इन्होंने डिसाइड करने हैं। अब फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों को देख के हम आगे की मुनासिब कार्रवाई करेंगे। साहब बताइएगा सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिली तो जो बाकी पार्टीज़ हैं अगर 4 के ऊपर 1 रिजर्व सीट है तो वो 3 की रेशो से जो है ना 1 देंगी। तो सर लीगली बताइए। लीगली वो सीटें फिल नहीं हो सकती हैं, किसी को दी नहीं जा सकती। सर 3 पे नहीं हो सकता रेशो पे? नहीं, वो उस पार्टी के होंगे, वो खाली ही रहेंगी। शुक्रिया।